बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सोमवार को सीएम नीतीश के जनता दरबार में कुल 14 लोग एंटीजन टेस्ट में संक्रमित पाए गए। संक्रमित लोगों में फरियादी, पुलिसकर्मी और कुक शामिल हैं। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दूसरी लहर की तरह इस बार फिर सख्ती बढ़ाई जा सकती है और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को कोरोना पर समीक्षा बैठक होगी जिसमें फैसला लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के अधिकारी इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। सरकार क्या कुछ पाबंदी या कुछ निर्णय लेगी, ये कल फैसला होगा। कोई भी निर्णय होगा तो वो 5 से 7 दिनों के लिए ही किया जाएगा। अगर केस बढ़ेंगे तो आगे भी इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। आज पर जो टेस्ट किया उसमें 6 लोगों का हो गया, निकल गया पॉजिटिव। तो दुख तो नहीं होगा, बहुत दुखद हुआ कि भाई क्या हो रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है। और इसके अलावे जो अभी ये सब खाना वगैरह का काम देखता है, जो आता है उसका भी एगो का पॉजिटिव निकल गया, जो सब चीज़ को देखता है। यानी अब जैसे पिछली बार जिस तरह से अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, वैसी ही लगता है घटना शुरू हो गई। तो अब तो हर किसी की जांच हो रही है, पूरे तौर पर जितने सरकारी कार्यालय और सब जगह सब का जांच शुरू हो गया। इवन हम लोगों के साथ जो रहते हैं सब लोगों की अब जांच हो रही है, पता चलेगा। लेकिन बाकी तो पॉजिटिव है ही ना, ओमिक्रॉन नहीं है तो दूसरा ही पुराना वाला ये है। लेकिन इसको देखना और इसके लिए सब लोगों को सजग रखना ज़रूरी है। अभी डॉक्टर्स का बहुत सा का हो गया है, लेकिन कल शाम में ही सब जगह का पता करके जो कुछ भी होगा निर्णय, उसके बाद उसी के आधार पर आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता गौतम जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। गौतम, एक और तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और बिहार में भी काफी संख्या में मामला बढ़ने लगा है और दूसरी ओर सीएम ने ये कहा है कि कल इसको लेकर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? संकेत तो अब ये साफ है कि जो कल शाम को जो बैठक होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कल समाज सुधार यात्रा है और उस समाज सुधार यात्रा पर जब हमने सवाल किया कि क्या आप अपनी यात्रा को स्थगित करेंगे, तो मगर उन्होंने कल की यात्रा को ये साफ कर दिया कि कल जो ये उनकी यात्रा होने वाली वो होगी। उसके बाद वो शाम को जब इस विषय पर जो है बैठक करेंगे पदाधिकारियों के साथ, क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग होगी उसमें उनके तरफ से ये फैसला लिया जाना है कि आने वाले समय में 7 दिनों तक, आने वाले 7 दिनों तक क्या कुछ ये रहेगा, निर्णय रहेगा। क्योंकि उन्होंने ये भी बात कही कि जैसे जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो गंभीरता देखने को मिल रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर एक लंबा निर्देश नहीं दिया जा सकता है। 7 दिनों के लिए ट्रायल के रूप में निर्देश दिया जाएगा कि किस तरह से इन चीज़ों को रोका जाए, कंट्रोल किया जाए और आने वाले समय में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उन तमाम चीज़ों पर रोक लगाई जाए। देखिए कल ही जो है एनएमसीएच के 84 डॉक्टर जो पॉजिटिव निकले हैं, उनको लेकर जो कहा जाता है कि सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था पे जो कहा जा सकता है कि एक असर पड़ा। जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी अगर हमने जो आज राय ली है उस पर उन्होंने कहा कि खतरा तो बढ़ चुका है, लोग मास्क का जो उपयोग होना चाहिए उस तरह से नहीं कर रहे हैं, जागरूकता जरूरी है और सरकार को भी कुछ एहतियातन कदम को उठाने होंगे जिससे इस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये बातों को कह रहे हैं कि गंभीरता उतनी नहीं है, मगर ये बात अब साफ है कि जो स्थिति बन रही है, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, सूबे में अभी जो आंकड़ा है 1000 से ऊपर जो है कोरोना पॉजिटिव केसों का मामला पहुंच चुका है और उसमें डॉक्टरों की संख्या भी अच्छी खासी हो गई है। तो तमाम चीज़ों पर नजर बनाई हुई है स्वास्थ्य विभाग, और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे भी ये कह रहे हैं कि जो भी जो व्यवस्थाएं हैं उनको तो देखना ही है, चाहे वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो मामले हैं, जिनको सप्लाई से जुड़े हुए जो देखना होगा, जो व्यवस्था, वो सब तमाम चीज़ें दुरुस्त हो। हॉस्पिटल और डॉक्टर की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन तमाम चीज़ों पर स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए और कल शाम का जो ये फैसला होगा उसमें देखिए कुछ जो अनुमान जो सामने आ रही, पहले भी जो क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हुई और जो लॉकडाउन जो पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति से पहले जो सरकार जो नियम अपनाती है, चाहे वो सरकारी कार्यालयों में 50% तक लोगों की अनुमति होती है, जो अल्टरनेट डे पे ड्यूटी हो जाती है, दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने का अनुमान होता है, मॉल्स को बंद कर दिया, ऐसे सख्ती आगे हो सकती है क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। मगर ये साफ नहीं है कि इन तमाम विषयों पर मुहर कल ही लग जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि एक 7 दिन का ट्रायल ये जो समय बीतेगा ये कम ही समय रखा जाएगा, क्योंकि अगला मामला अगर गंभीर होता है, मामले और ज्यादा गंभीर होते हैं तो उस पर जो है उसे घटाया बढ़ाया जाना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सब परिवार 18 लोग जो है वो पॉजिटिव हो गए, तो यानी संक्रमण का खतरा बढ़
बढ़ रहा है और आने बिल्कुल वाले इस वक्त संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन एक और बेहद अहम बात है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आज 14 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में किस तरीके से दायरा बढ़ रहा है ये कहना साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये मामला काफी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आने से पहले लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लेके आनी होती है, मगर उसके बावजूद भी जो लोग वहां पर मुख्यमंत्री के पास मिलने के लिए जाते हैं उन्हें एंटीजन टेस्ट कराया जाता है। ये टेस्ट के समय ही जो है उन लोगों को पॉजिटिव निकल गए, पहले 6, उसके बाद ये पूरे संख्या अगर गिना जाए तो 14 लोग पॉजिटिव हो गए। मुख्यमंत्री इन तमाम विषयों को भी देख रहे हैं कि लगातार लोगों का जो संक्रमण का जो ये दायरा है वो बढ़ते जा रहा है। मगर हाँ, ये बात जरूर है, इसमें डॉक्टरों की भी ये राय सामने आ रही है कि जो ये संक्रमण सेकेंड वेव का जो लहर था वो लहर इस बार जो आ रही है उसमें एक चीज की लोगों को परेशानी अभी नहीं हो रही है कि चेस्ट इन्फेक्शन। पहले सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत हुई थी कि चेस्ट में इन्फेक्शन हो जा रहा था, जिसके कारण से सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी हुई थी वो देखने को मिला था। पटना हॉटस्पॉट बन गया था। अभी का जो ये वेरिएंट जो थर्ड वेव जो कहा जा रहा है, इसमें डॉक्टरों की राय है कि ये गले तक ही इन्फेक्शन है और गले तक ही ये इन्फेक्शन अभी तक सीमित है। मामले सर्दी जुकाम और थोड़े से फीवर है, मगर इसके बाद अभी तक इसका ज्यादा गंभीर परिणाम नहीं देखने को मिला है और स्वास्थ्य विभाग भी इन तमाम चीजों को देखते हुए कह रही है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौतम आपका। गौतम हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इस तरीके से इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की अपनी तैयारी है और डॉक्टर्स की राय है कि इस वक्त भले ही ये जो मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये ज्यादा घातक इस बार नहीं है ये जो मामला बढ़ रहा है, लेकिन सतर्कता और सजगता बहुत जरूरी है। फिलहाल